नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज द रिकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉमन टॉपिक एसिडिटी के बारे में, जो कि एक कॉमन बीमारी है। 100 पेशेंट्स को अगर लिया जाए, कम से कम 15 से 20 पेशेंट्स को एसिडिटी की दिक्कत रहती है। तो एसिडिटी नॉर्मली होती क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना हमारे खाने की नली से पास होते हुए हमारे पेट में जाता है, जो कि 3-4 घंटे वहाँ रहता है और हमारे पेट में एसिड का प्रोडक्शन होता है। नॉर्मली हमारी जो खाने की नली में एसिड नहीं होना चाहिए। जब हमारी खाने की नली में एसिड आ जाता है, रिफ्लक्स हो जाता है स्टमक से, तो इस प्रॉब्लम को हम एसिडिटी कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण होते हैं पेशेंट को खट्टी डकारें आना, खट्टा पानी मुंह में आ जाना, सुबह उठते हुए खाली पेट उल्टी आ जाना। कभी कभी अस्थमा की दिक्कत भी एक कारण है। ऐसे एसिडिटी की वजह से किसी पेशेंट को अस्थमा की दिक्कत आती है, उसके बोलने में थोड़ा भारीपन आ जाता है और कभी कभी खाना निगलने में भी दिक्कत आ जाती है। तो इसके मुख्य कारण हैं पेशेंट जो मोटापा एक मुख्य कारण है। पेशेंट जो चाय कॉफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें, जो पेशेंट्स पेन किलर्स का यूज़ करते हैं उनमें ये दिक्कत पाई गई है, और जो पेशेंट्स अल्कोहल वगैरह का यूज़ करते हैं उनमें भी ये दिक्कत पाई जाती है। तो आज हम बात करें इसमें बारे में बात करेंगे कि पेशेंट को कब डॉक्टर को से सलाह लेनी चाहिए एसिडिटी के लिए। जब पेशेंट को एसिडिटी की दिक्कत 50 साल के बाद स्टार्ट हो जाए, पेशेंट का वज़न कम होने लग जाए, पेशेंट को खाने की नली में दिक्कत आ जाए, खाना जब पेशेंट का अटक रहा हो तब, और जब पेशेंट को स्टूल में उसका ब्लैक स्टूल आ जाए, तो उसको एक डॉक्टर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सा एक टेस्ट एंडोस्कोपी होता है। एक कैमरा हमारे मुंह के रास्ते, खाने की नली के रास्ते हमारे पेट में जाता है, जो कि हमारे पेट में जो भी एसिडिटी की वजह से कोई भी दिक्कत हो वो पिक हो जाती है, उसका इलाज हो सकता है। एसिडिटी के इलाज के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा एक जो घर पे हम कर सकते हैं। सबसे पहला है कि पेशेंट को अपना वज़न को कंट्रोल में रखना चाहिए। जितना वज़न कंट्रोल रहेगा, एसिडिटी की दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरी बात है, हमें खाना खाते ही लेटना नहीं है। कम से कम शाम का जो डिनर है और हमारे जो सोने का टाइम में कम से कम 2-2.5 घंटे का डिफरेंस रहना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि खाना खाते ही तीसरी बात ये कहूँगा कि हमारा जो सर का एरिया होता है, जहाँ पे हम लेटते हैं, एक पिलो होना चाहिए या थोड़ा बेड हमारा थोड़ा एलिवेट होना चाहिए, ताकि जो स्टमक में जो एसिड बने डायरेक्टली हमारे खाने की नली में ना आए। इसके अलावा दोस्तों कुछ मेडिसिन्स भी हैं जिनका जैसे कोई हम टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, एंटी एसिड्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज़ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अंत में दोस्तों यही बात बोलूँगा कि आप अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, हेल्दी खाना खाएं, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपको एसिडिटी से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।